विष्णु जी के छठे अवतार का नाम परशुराम है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 59 पुत्र थे, जिनमें से एक थे महर्षि भृगु। भृगु जी की पत्नियों का उल्लेख मिलता है। एक पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी और दूसरी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी थी। पौलमी से ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि ऋषि और जमदग्नि ऋषि से इंद्र के वरदान स्वरूप परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी को शस्त्र विद्या का एक महान गुरु समझा जाता है। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा प्रदान की थी। वैसे तो परशुराम जी की आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र जी के सानिध्य में हुई थी, किंतु परशुराम जी के असली गुरु स्वयं भगवान शिव थे। इस वीडियो में हम परशुराम जी के अस्त्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। परशुराम जी का जन्म का नाम जामदग्नेय था, क्योंकि वे ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। उन्हें राम के नाम से भी जाना जाता था। बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दिया था। शिव जी ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें से दिव्य परशु भी एक था। यह दिव्य परशु भगवान शंकर जी के उसी तेज से निर्मित हुआ था जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निर्मित हुआ था। अत्यधिक तीक्ष्ण धार वाला यह अस्त्र धारण करने के कारण ही उनका नाम परशु को धारण करने वाले राम अर्थात परशुराम पड़ा था। सारंग धनुष। परशुराम जी की आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में हुई थी। महर्षि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष की प्राप्ति हुई थी। सारंग धनुष विष्णु जी का धनुष है। ऐसा समझा जाता है कि इस धनुष का निर्माण अनेक अस्त्र शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी ने किया था। यह एक अत्यंत सुंदर धनुष था। जब रामायण काल आया और परशुराम जी की भेंट श्री राम जी से हुई, तब उन्होंने यह अद्भुत सारंग धनुष प्रभु श्री राम जी को दे दिया। श्री राम जी ने इसका उपयोग राम रावण युद्ध में किया और अंत में उसे जल देवता वरुण को दे दिया। सारंग धनुष महाभारत काल तक वरुण देव के पास ही रहा। महाभारत काल में वरुण देव ने यह धनुष श्री कृष्ण को प्रदान किया। ऐसा समझा जाता है कि कृष्ण ने पुनः सारंग धनुष वरुण देव को वापस कर दिया था। भार्गवास्त्र। इस अस्त्र के निर्माता स्वयं परशुराम जी थे। उन्होंने यह अस्त्र कर्ण को प्रदान किया था। इस महाविनाशकारी अस्त्र ने सेना की एक अक्षौहिणी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह एक अचूक अस्त्रों की श्रेणी में आता था। इसे आकाश की तरफ छोड़ा जाता था, तब यह इंद्रास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली बाणों की बौछार शत्रु सेना पर कर देता था। जब तक उस क्षेत्र के समस्त शत्रुओं की मृत्यु नहीं हो जाती थी, तब तक इसकी बौछार होती रहती थी। ऐसा समझा जाता है कि अगर भार्गवास्त्र को इसके सबसे विराट रूप में चला दिया जाए तो यह किसी ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। अग्नि अस्त्र। इस अस्त्र का उल्लेख हम अपनी पिछली अनेक वीडियोज में कर चुके हैं, क्योंकि यह अस्त्र लगभग हर महावीर योद्धा के पास होता था। इसकी शक्ति को नियंत्रित करके चलाया जाता था। अग्नि अस्त्र से भयानक अग्नि वर्षा होती थी और शत्रु सेना में भय का वातावरण बन जाता था। इस अस्त्र को योद्धा आगे बढ़ने और शत्रु के बीच से मार्ग बनाने के लिए उपयोग करते थे। परशुराम जी अक्सर अकेले ही बिना किसी सेना के युद्ध करते थे और अग्नि अस्त्र को सबसे भयंकर रूप में उपयोग करते थे। वरुणास्त्र। यह अस्त्र एक विचित्र अस्त्र था। जिस तरह जल का कोई निश्चित रूप नहीं होता, उसी तरह वरुणास्त्र को भी अलग अलग रूपों में चलाया जा सकता था। अक्सर शत्रु के लिए इस अस्त्र को पहचान पाना मुश्किल होता था और यह अत्यधिक मात्रा में शत्रु पर जल का भीषण प्रवाह ले आता था। पुराणों के अनुसार इस अस्त्र को सिर्फ 2 देवता प्रदान कर सकते थे। एक थे स्वयं वरुण देव और दूसरे थे प्रभु शिव। चूंकि परशुराम जी को यह अस्त्र भी शिव जी ने प्रदान किया था, तो इसकी संपूर्ण ताकत का परशुराम जी को ज्ञान था। यह विशेष अस्त्र किसी अनुभवहीन योद्धा द्वारा चलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जल के वेग और विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। अगर इसे चलाने में जरा भी गलती हो जाए तो यह अपनी सेना और स्वयं चलाने वाले का ही विनाश कर सकता था। नागास्त्र। कुछ लोगों का मानना है कि नागास्त्र जैसे अस्त्र महाभारत काल में नहीं होते थे, वे सिर्फ रामायण काल में थे। गुरु परशुराम जी ने इस अस्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण तीनों को प्रदान किया था। द्रोणाचार्य से यह ज्ञान उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य जी से ही इसका ज्ञान उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र भी एक विचित्र अस्त्रों की श्रेणी में आता था और ऐसा समझा जाता है
कि धनुष से छूटने के बाद यह एक विषधारी नाग में बदल जाता था। महाभारत काल में जब कर्ण ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को जमीन में धंसा दिया था, जिससे अर्जुन पर इसका प्रहार नहीं हो सका था। अगर श्री कृष्ण बीच में न आते तो शायद वह अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होता। अब हम आपको कुछ ऐसे विचित्र अस्त्रों के बारे में बताते हैं जो शायद सिर्फ परशुराम जी के पास ही थे और किसी के पास नहीं। इन अस्त्रों का उल्लेख परशुराम और सहस्त्रबाहु, जिसका दूसरा नाम कार्तिवीर्य अर्जुन था, के बीच एक भयंकर युद्ध में मिलता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि, एक बार सहस्त्रबाहु, जिसे एक वरदान स्वरूप अनेक हाथ प्राप्त थे, उसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण कर लिया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला, तब वे सहस्त्रबाहु से उसे वापस लेने चल पड़े। पर सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के मार्ग में हजारों सैनिक खड़े कर दिए और आक्रमण कर दिया। परशुराम जी ने उन समस्त सैनिकों का वध कर दिया और फिर सहस्त्रबाहु और परशुराम जी के बीच सीधा युद्ध हुआ। अपने पहले ही बाण में उन्होंने सहस्त्रबाहु का धनुष तोड़ दिया। तब परशुराम जी क्रोध से चिल्लाए, मैं रुद्रदेव का अंश और उनका ही शिष्य हूँ। जिस तरह महादेव असुरों का अंत करते हैं, मैं वैसे ही तेरा वध कर दूंगा। कथा के अनुसार इस युद्ध में अनेक महान अस्त्रों का उपयोग हुआ, जो इस प्रकार है। परशुराम जी ने एक भयंकर अग्निबाण चलाया, जिसने सहस्त्रबाहु के विशाल हाथी जिस पर वह बैठा था उसे चारों ओर से घेर लिया। सहस्त्रबाहु ने तुरंत एक वरुणास्त्र चलाया, जिसने उस भीषण अग्नि को तत्काल शांत कर दिया। तब सहस्त्रबाहु ने वायव्य अस्त्र चलाया, जिसने भयंकर वायु प्रवाह उत्पन्न किया, किंतु इससे पहले कि वह प्रवाह परशुराम जी तक पहुंचता, उन्होंने नारायण अस्त्र से उसे व्यर्थ कर दिया। तब राजा सहस्त्रबाहु ने एक नाग बाण चलाया। परशुराम जी ने उसे तत्काल पहचान लिया और अपने गरुड़ास्त्र से उस नाग बाण का अंत कर दिया। तब क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने एक विचित्र किंतु भयंकर लोहे का गोला फेंका। परशुराम जी तुरंत उसके मार्ग से हट गए और वह व्यर्थ होकर जमीन पर गिर गया। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और एक विचित्र बाण, जिसका नाम विश्वामित्र बाण था, उसका अपने महान धनुष पर संधान किया। जैसे ही इस अस्त्र का संधान हुआ, आकाश में घोर ध्वनि होने लगी। धनुष की प्रत्यंचा खिंचते ही आकाश से बिजली जमीन पर गिरने लगी। परशुराम जी ने विश्वामित्र बाण सीधे राजा सहस्त्रबाहु की ओर चला दिया। सहस्त्रबाहु को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कौन सा अस्त्र है और वह बस उसे देखता रह गया। क्षण भर में यह विनाशकारी बाण उसकी छाती में घुस गया और वह मूर्छित होकर गिर गया, किंतु मरा नहीं। उसके सैनिक उसे वहां से ले गए और चिकित्सकों ने तुरंत उसके घावों पर लेप लगा दिया। जब तक परशुराम जी सहस्त्रबाहु की सेना का खात्मा करने लगे और उन्होंने अनेक अग्निबाणों और नागास्त्रों के प्रयोग से आधी से ज्यादा सेना को समाप्त कर दिया, तब तक राजा सहस्त्रबाहु को चेतना आ चुकी थी और वह पुनः युद्ध मैदान में आ खड़ा हुआ और आते ही उसने भयंकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। सब तरफ अत्यंत गर्मी का वातावरण बन गया। तब परशुराम जी ने अपने एक और विचित्र अस्त्र, जो उन्हें गुरु वशिष्ठ ने प्रदान किया था और जो ब्रह्मास्त्र का ही एक प्रकार था, उसका नाम था वशिष्ठ अस्त्र, उसका उपयोग किया। ऐसा लगा जैसे आकाश में दो धूमकेतु आपस में टकरा गए हों। आकाश भयंकर आग और ध्वनि से भर गया। कुछ समय बाद दोनों अस्त्र अपना तेज खोकर भूमि पर गिर गए। तब सहस्त्रबाहु ने भगवान शिव से अर्जित रुद्र शक्ति, जो एक बर्छी के रूप में थी, उसका प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया। वह अमोघ थी और कोई उससे बच नहीं सकता था। परशुराम जी को पता था कि इस रुद्रास्त्र को कोई नहीं भेद सकता, बस उसकी मार सहने की क्षमता ही उसकी काट है। पल भर में वह शक्ति उनकी छाती में जा लगी। तब वशिष्ठ जी के पुत्र ऋषि पराशर जी वहां आए और उन्होंने उनकी अद्भुत औषधि से परशुराम जी के शरीर में मंद होते जीवन का पुनः संचार कर दिया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। तब ऋषि पराशर जी ने प्रार्थना की कि यदि गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने पुण्य कार्य किए हैं, तो हे महादेव, उन पुण्यों के बदले अपनी इस शक्ति का प्रभाव क्षीण कर दें। चमत्कार हुआ और परशुराम जी के नेत्र खुल गए। परशुराम जी एक सिंह की तरह गरजे और बोले, हे सहस्त्रबाहु, अगर तू मेरे इस रुद्रास्त्र से बच गया तो पिनाकी की शपथ, मैं कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तेरा अंत समय आ गया है। यह वो रुद्रास्त्र था जिसे परशुराम जी ने शंबरासुर की विंध्यावटी में घोर तपस्या करके स्वयं रुद्र से प्राप्त किया था।
इस रुद्रास्त्र के प्रकट होते ही हवा गर्म होने लगी, जगह जगह आग लग गई, आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए। तब तक सहस्त्रबाहु एक विशाल पेड़ को परशुराम जी पर फेंक चुका था। रुद्रास्त्र सब कुछ भस्म करता हुआ आगे बढ़ा और सहस्त्रबाहु का सर धड़ से अलग हो गया। परशुराम जी के पास ऐसे अनेक अस्त्र थे जो उन्होंने कभी किसी योद्धा को नहीं दिए थे। कुछ अस्त्र तो उन्होंने समय के साथ स्वयं समाप्त कर दिए थे। आपको परशुराम जी के अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र अति विनाशकारी लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय परशुराम, हर हर महादेव।